डबल रोटी या ब्रेड आज का लोकप्रिय भोज्य पदार्थ बन चुका है। बाजार में कई तरह की ब्रेड उपलब्ध हैं और छोटी बड़ी बेकरी बड़े पैमाने पर ब्रेड बना रही हैं। ब्रेड यानी डबल रोटी के अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे ब्रेड बटर, टोस्ट, फ्रेंच टोस्ट, सैंडविच और ब्रेड पकौड़ा। कुछ लोग दूध या चाय में इसे भिगोकर खाना पसंद करते हैं। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में डबल रोटी का महत्व और भी बढ़ गया है। हम यहां मैसूर स्थित सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हैं। आइए देखते हैं इस मनपसंद डबल रोटी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ब्रेड में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जान लें। ब्रेड में मुख्य सामग्री है मैदा। मैदा के अलावा ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होती है यीस्ट यानी खमीर, पिसी चीनी, नमक, वसा और पानी। तो शुरू करते हैं ब्रेड बनाना। सबसे पहले यीस्ट को थोड़े से पानी में घोल लेते हैं। फिर पिसी हुई चीनी और नमक को घोल लेते हैं। मिक्सर में सबसे पहले डालते हैं मैदा, और फिर डालते हैं वसा, फिर डालते हैं घुला हुआ यीस्ट, फिर घुली हुई पिसी चीनी, फिर नमक का घोल डालते हैं, और अंत में डालते हैं पानी। फिर मिक्सर को ऑन कर देते हैं। मिक्सर में इस मिश्रण को तब तक मिक्स करते हैं जब तक कि डो बाउल की सतह न छोड़ दे और डो की बाहरी सतह चिकनी न हो जाए। ब्रेड के लिए तैयार डो में विस्कोसिटी, प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के गुण होते हैं। डो में ये गुण मैदा में उपस्थित ग्लूटेन नामक प्रोटीन के कारण होते हैं। ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही ब्रेड में फैलने, रबर की तरह खिंचने और लचीलेपन के गुण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रोटीन के कारण फूली हुई ब्रेड अपना आकार बनाए रखती है। ग्लूटेन नामक ये प्रोटीन केवल गेहूं के आटे या मैदा में ही पाया जाता है। इसीलिए ब्रेड या बिस्कुट बनाने के लिए केवल गेहूं का आटा या मैदा इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर से मिक्सर द्वारा डो 3 से 4 मिनट में तैयार हो जाता है। तैयार डो बढ़िया चिकने पिंड का रूप ले लेता है। ब्रेड बनाने के लिए डो तैयार हो चुका है। अब डो को बाउल से निकालकर चकले पर डाल देते हैं। डो को हल्के हाथ से चकले पर कुछ देर घुमाते हैं। जरूरत हो तो चकले पर हल्का सा सूखा मैदा डाल देते हैं ताकि डो चकले पर न चिपके। डो को इस तरह घुमाने से डो का गोला तैयार हो जाता है और डो की बाहरी सतह चिकनी हो जाती है।
गोल डो को एक चिकनाई लगे कटोरे में रखकर कटोरे को फर्मेंटेशन चेंबर में रख देते हैं। अब इस कटोरे को गीले कपड़े से ढककर 60 मिनट के लिए रख देते हैं। फर्मेंटेशन चेंबर में तापक्रम और सापेक्ष आर्द्रता एक सी बनी रहती है। डो में किण्वन के लिए उपयुक्त तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्ष आर्द्रता 75% होती है। साठ मिनट में डो किण्वन के कारण अच्छी तरह से फूल जाता है। फूले हुए डो को निकालकर एक बार फिर 1 मिनट तक चकले पर हल्के हाथ से थपकते हुए घुमाते हैं। डो को घुमाते हुए जरूरत हो तो चकले पर हल्का सा सूखा मैदा डाल देते हैं। इस क्रिया को रीमिक्स या नॉकबैक करना कहते हैं। इस तरह डो को घुमाने से डो के अंदर की गैस पूरे डो में बराबर फैल जाती है। अब इस रीमिक्स किए गए डो को फिर एक चिकनाई लगे कटोरी में डालकर 25 मिनट के लिए फर्मेंटेशन चेंबर में रख देते हैं। तापक्रम 30 डिग्री सेंटीग्रेड और सापेक्ष आर्द्रता 75% होती है। पच्चीस मिनट बाद रीमिक्स डो को फर्मेंटेशन चेंबर से निकालकर इसको वजन के अनुसार लोइयों में बांटकर लोई को फिर गोले का आकार दे दिया जाता है। अब इस लोई को बेलन मशीन द्वारा बेलकर पतली परत या चपाती का आकार दे दिया जाता है। इस तरह पतली चपाती का आकार देने से किण्वन से पैदा हुई डो के अंदर की गैसें बाहर निकल जाती हैं। अब चपाती को मोल्डिंग मशीन में डाल दिया जाता है। यह मशीन बिली चपाती को बेलन के आकार में गढ़ देती है। इस बेलनाकार डो को चिकनाई लगे सांचे में डाल देते हैं। सांचे में रखे इस डो को फिर फर्मेंटेशन चेंबर में रख दिया जाता है। इस बार इस डो को 55 मिनट तक चेंबर में रखते हैं। 55 मिनट में डो सांचे में पूरी तरह फूलकर ब्रेड का आकार ले लेता है। सांचे में फूले इस डो को सांचे सहित अवन में 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक बेक कर लेते हैं। इस तरह एकदम मुलायम और स्वादिष्ट ब्रेड तैयार हो जाती है। ब्रेड तो तैयार हो गई, पर आप इस ब्रेड को बनाने का अनुपात भी तो जान लीजिए। ब्रेड बनाने की सामग्री का अनुपात: मैदा 100%, खमीर 2.0%, नमक 1.0%, चीनी 2.5%, वसा 1.0%, पानी आवश्यकता अनुसार। ये तो थी आम ब्रेड बनाने की विधि, पर आजकल होल व्हीट फ्लावर ब्रेड बहुत पसंद की जा रही है।
चलिए इस ब्रेड को बनाने की विधि भी जान लेते हैं। होल व्हीट फ्लावर ब्रेड बनाने में आम ब्रेड की विधि से थोड़ा सा फर्क है। तो शुरू करते हैं सामग्री से। होल व्हीट फ्लावर ब्रेड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आटा, जी मैदा नहीं, आटा। आटे के बाद हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, यीस्ट यानी खमीर, सोडियम स्टेरॉयल लैक्टिलेट यानी SSL, वसा, ग्लूटेन, एस्कॉर्बिक एसिड, फंगस अल्फा एमाइलेस, नमक और पानी। हां, तो अब हम ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यीस्ट को थोड़े से पानी में घोल लेते हैं। फिर पिसी हुई चीनी को घोल लेते हैं। फिर नमक घोल लेते हैं। फिर नमक और पिसी हुई चीनी को एक साथ घोल लेते हैं। अब मिक्सर में आटा डाल लेते हैं और इस आटे में ग्लूटेन पाउडर, फंगस अल्फा एमाइलेस, एस्कॉर्बिक एसिड, वसा, SSL पेस्ट, घुला हुआ यीस्ट, घुली हुई चीनी, नमक, और अंत में डालते हैं पानी। अब मिक्सर को ऑन कर देते हैं। मिक्सर द्वारा ब्रेड के लिए डो 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है। डो के तैयार होने पर डो को निकालकर चकले पर थपकते और गोल गोल घुमाते हुए डो का पिंड यानी गोला तैयार कर लेते हैं। डो के गोले को एक कटोरे में रखकर कटोरा गीले कपड़े से ढक देते हैं। अब इस डो को 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर किण्वन यानी फर्मेंटेशन के लिए 60 मिनट के लिए रख देते हैं। साठ मिनट के बाद डो को चकले पर निकालकर फिर गोल गोल घुमाते हैं। डो के गोले को चकले पर चिपकने से बचाने के लिए हल्का सा सूखा आटा डालते जाते हैं। डो को इस प्रकार 1 मिनट तक घुमाते हैं। इस तरह गोले को घुमाने से होता यह है कि डो के अंदर की गैस पूरे डो में बराबर फैल जाती है। इस प्रक्रिया को रीमिक्स या पुनः मिश्रित करना कहते हैं। अब इस डो से 450 ग्राम और 165 ग्राम की लोई अलग कर इन छोटी लोइयों को किण्वन के लिए फिर 15 मिनट तक रख देते हैं।
15 मिनट बाद डो को निकालकर पहले इसे चकले पर घुमाकर गोला बनाते हैं। फिर इसे बेलकर इसकी चपटी चपाती बना लेते हैं। इसे शीटिंग कहते हैं। चपटी चपाती बनाने से डो के अंदर की काफी गैस बाहर निकल जाती है। अब इस रोटी को बेलनाकार रूप में ढाल लेते हैं। इसे मोल्डिंग करना कहते हैं। मोल्ड किए गए डो को चिकनाई लगे सांचे में डालकर एक बार फिर किण्वन के लिए रख देते हैं। बड़ा डो 40 से 45 मिनट में पूरी तरह फूल जाता है, जबकि छोटा 165 ग्राम वाला डो फूलने में 55 से 60 मिनट तक ले लेता है। अब सांचे में फूले इस डो को 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक ओवन में रखकर बेक कर लेते हैं। लीजिए, होल व्हीट फ्लावर ब्रेड तैयार है। हां, ये याद रखिए, इस ब्रेड को बनाने में 100% आटा इस्तेमाल होता है। इस आटे को छानते नहीं हैं और बारीक पिसे आटे से बढ़िया ब्रेड बनती है। इस ब्रेड के किण्वन में मैदा वाली ब्रेड से कम समय लगता है और विशेषज्ञों का कहना है कि होल व्हीट फ्लावर ब्रेड अधिक पोषक होती है। होल व्हीट फ्लावर ब्रेड को बनाने का अनुपात भी तो जान लीजिए। होल व्हीट फ्लावर ब्रेड बनाने की सामग्री का अनुपात: गेहूं का आटा 100%, मात्रा 1000 ग्राम, खमीर 3.0%, मात्रा 30 ग्राम, नमक 1.5%, मात्रा 15 ग्राम, चीनी 5.0% और मात्रा 50 ग्राम, वसा 3.0%, मात्रा 30 ग्राम, SSL 0.5%, मात्रा 5 ग्राम, ग्लूटेन पाउडर 3.0%, मात्रा 30 ग्राम, फंगस अल्फा एमाइलेस 0.001%, मात्रा 0.01 ग्राम, एस्कॉर्बिक एसिड 0.02%, मात्रा 0.2 ग्राम, पानी 73 से 75%, मात्रा 730 से 750 ग्राम। आम ब्रेड और होल व्हीट फ्लावर ब्रेड बनाने की विधि तो जान ली, पर आजकल बाजार में फ्रूट ब्रेड भी खूब बिक रही है। भला ये ब्रेड कैसे बनती है? तो फ्रूट ब्रेड बनाने की विधि भी जान लीजिए। फ्रूट ब्रेड की सामग्री में मुख्य चीज होती है मैदा। मैदा के बाद होती है पिसी चीनी, नमक, यीस्ट, वसा, टूटी फ्रूटी और पानी। हां, तो ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यीस्ट को थोड़े से पानी में घोल लेते हैं।
फिर नमक और पिसी हुई चीनी घोल लेते हैं। मिक्सर में सबसे पहले डालते हैं मैदा, फिर डालते हैं घुला हुआ यीस्ट, फिर घुली हुई पिसी चीनी, नमक, वसा और डो बनाने के लिए कर देते हैं मिक्सर ऑन। याद रखिए, पहली बार मिक्सिंग में हम टूटी फ्रूटी नहीं डालते। डो जब तैयार हो जाता है तो बढ़िया चिकने गोले का रूप ले लेता है और बाउल में चिपकता नहीं। आमतौर से ब्रेड के लिए डो 4 से 5 मिनट में मिक्सर द्वारा तैयार हो जाता है। मिक्सर द्वारा तैयार डो को चकले पर निकालकर इसकी राउंडिंग करते हैं, यानी हल्के हाथ से डो को घुमाते हुए इसका गोला बना लेते हैं। गोले को गोल गोल घुमाने से इसकी बाहरी सतह एकदम चिकनी हो जाती है। गोला चकले पर न चिपके, इसके लिए जरूरत होने पर सूखा मैदा चकले पर छिड़क देते हैं। अब इस डो के गोले को एक कटोरे में रखकर गीले कपड़े से ढककर सामान्य तापक्रम पर यानी 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर किण्वन के लिए 1 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 घंटे में डो किण्वन के कारण फूल जाता है। इस फूले हुए डो को फिर मिक्सर में डाल देते हैं और टूटी फ्रूटी भी डाल देते हैं। और मिक्सर ऑन कर देते हैं। अब डो को मिक्सर से निकालकर छोटी बड़ी ब्रेड के वजन के अनुसार इसे बांट लेते हैं।
अब डो के टुकड़े की राउंडिंग करते हैं। राउंडिंग करते समय लोई को चकले पर चिपकने से बचाने के लिए थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क देते हैं। गोला बन जाने पर लोई को चपटा कर इसकी चपाती बना देते हैं। फिर चपाती को बेलन के आकार में गढ़कर चिकनाई लगे सांचे में डाल देते हैं। सांचे में रखे डो को 45 से 50 मिनट तक फूलने के लिए पुनः रख देते हैं। सांचे में डो को रखकर किण्वन करने की प्रक्रिया को प्रूफिंग करना कहते हैं। प्रूफिंग सामान्य तापक्रम पर ही करते हैं। प्रूफिंग के बाद इसे ढक्कन से ढक देते हैं। और इसे 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर 25 मिनट तक भट्टी में रखकर बेक कर लेते हैं। इस तरह बढ़िया सुनहरे रंग की फ्रूट ब्रेड तैयार हो जाती है। फ्रूट ब्रेड तैयार हो गई, पर आप इस ब्रेड को बनाने का अनुपात भी तो जान लीजिए। फ्रूट ब्रेड बनाने की सामग्री का अनुपात: मैदा 100%, मात्रा 1000 ग्राम, खमीर 2.25%, मात्रा 22.5 ग्राम, नमक 1.5%, मात्रा 15 ग्राम, चीनी 20%, मात्रा 200 ग्राम, वसा 3.0%, मात्रा 30 ग्राम, पानी 58 से 60%, मात्रा 580 से 600 ग्राम, टूटी फ्रूटी 20 से 25%, मात्रा 200 से 250 ग्राम। उम्मीद है कि आप ब्रेड, होल व्हीट ब्रेड और फ्रूट ब्रेड बनाना सीख गए होंगे। अब आपको जो ब्रेड पसंद हो बनाएं और जैसे मर्जी हो खाएं।